दोस्तों, आपने अक्सर सुना और बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा कि हम टाइम मशीन के जरिए समय यात्रा कर सकते हैं। टाइम ट्रेवल यानी समय यात्रा यह दुनिया का सबसे रोचक और विवादास्पद टॉपिक है, जिसमें कुछ इसके पक्ष में बात करते हैं तो कुछ लोग इसे नहीं मानते। उनका कहना है कि टाइम ट्रेवल जैसा कुछ नहीं होता, ये बस एक झूठ है। इसी के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या सच में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, क्या भविष्य में या फिर गुजरे हुए समय में वापस जाया जा सकता है। ऐसे ही कुछ सवालों से हम पर्दा उठाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो यार, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही वो घंटा भी जरूर दबा देना। तो समय यात्रा पर जाने से पहले हम जान लेते हैं कि समय क्या है। दरअसल समय का आभास हमें किसी न किसी मूवमेंट के आधार पर लगता है। मतलब कोई वस्तु कितनी मूव की है, इस आधार पर हम समय का अनुमान लगाते हैं। यह मूवमेंट घड़ी की सुई का एक जगह से दूसरी जगह मूव करना हो सकता है, सूरज या पृथ्वी का मूव करना हो सकता है, या फिर किसी अन्य वस्तु का। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार समय एक चौथा आयाम है, जिसको हमने अपनी सुविधा के अनुसार खुद निर्धारित किया है। जैसा कि घड़ी की एक सुई एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है तो हमें पता चलता है कि 1 घंटा हो गया। इसी प्रकार पृथ्वी जब अपनी धुरी पर पूरी घूम जाएगी तो 1 दिन पूरा हो जाएगा, और इसके अलावा पृथ्वी सूरज का 1 चक्कर पूरा कर लेगी तो 1 साल पूरा हो जाएगा। बेसिकली कहना यह है कि समय कुछ नहीं बल्कि किसी भी मूवमेंट को मापने के परिणाम स्वरूप जो भी प्राप्त होता है वही समय है। और वैज्ञानिकों का भी मानना है कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था। बिग बैंग हुआ, पदार्थ में मूवमेंट शुरू हुई और समय की उत्पत्ति हुई। इस ब्रह्मांड में हर वस्तु मूव करती है, और जब कोई वस्तु मूव करती है तो वह घिसती है और घिसते घिसते नष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए आप अपनी चप्पल को ही ले लीजिए। आप उसे पहनते हैं और पहनते पहनते वो एक दिन घिस जाती है और नष्ट हो जाती है। ठीक इसी प्रकार जब हम इंसान जिंदा होते हैं तो हमारे शरीर के सेल्स और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं, और जब वे मूवमेंट करते हैं और मूवमेंट करते करते घिस जाते हैं तो इंसान बूढ़ा हो जाता है और एक दिन नष्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कि इस ब्रह्मांड में हर वस्तु मूव करती है रिलेटिव टू ईच अदर, और हर वस्तु के लिए मूवमेंट और समय की अलग अलग परिभाषा होती है। जैसे एक मक्खी की मूवमेंट हमसे बहुत फास्ट होती है, इसीलिए उसे हमारा 1 घंटा 1 साल जितना लगता है, इसीलिए उसकी आयु कुछ ही दिन होती है। जबकि अगर आप एक कछुए को देखें तो उसकी मूवमेंट हमसे बहुत धीमी होती है, और इसलिए उसकी आयु भी लगभग 200 से 300 वर्ष तक होती है। इससे यह साफ जाहिर होता है कि समय और मूवमेंट हर वस्तु के लिए अलग अलग होती है, और हमने समय की जो परिभाषा गढ़ी है उससे ये मक्खी या फिर कछुए कभी सहमत नहीं होंगे। पता नहीं क्यों, लेकिन हमारे पुरखे ये बात जानते थे, इसलिए उन्होंने कई ग्रंथों और कथाओं में हमारे समय से देवताओं के समय को अलग बताया है, जिसमें ब्रह्मा जी का एक दिन हमारे 4 युगों के बराबर बताया गया है। और ये माइथोलॉजी लगभग दुनिया के हर संप्रदाय में किसी न किसी रूप में मिल जाती है, और अब तो विज्ञान ने भी इसे प्रूव कर दिया है। तो इस प्रकार आपने जाना कि समय क्या है। अब बात करते हैं कि समय यात्रा क्या है और क्या यह संभव है। अगर आइंस्टाइन की थ्योरी की बात करें तो उनके अनुसार समय सापेक्ष है, जो रिलेटिवली हर किसी के लिए अलग अलग फास्ट या फिर स्लो हो सकता है। आपको मैं पहले ही एक मक्खी और कछुए के उदाहरण से समझा चुका हूँ। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहती है कि अगर स्पेस में प्रकाश की गति यानी कि स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करें तो हमारे लिए समय उतना ही धीमा चलेगा। उस आदमी की तुलना में हाई स्पीड से मूव कर रहे सैटेलाइट्स में रखे एटॉमिक क्लॉक के समय को कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए धीमा कर देता है, जिसके कारण हर कुछ समय के बाद एटॉमिक क्लॉक को पृथ्वी के समय से मैच करना पड़ता है। अब इस टाइम डायलेशन के कारण भले ही समय कुछ नैनो सेकेंड्स के लिए धीमा हो जाता हो, लेकिन एक बात तो जाहिर है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन समय में आगे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्या समय यात्रा संभव है। इसका जवाब है हाँ, लेकिन अभी के समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी नहीं है जिसके जरिए हम लाइट की स्पीड या फिर उसके आसपास भी ट्रैवल कर पाएं। लेकिन भविष्य की गोद में क्या छुपा है कोई नहीं जानता। यदि हम भविष्य में कोई ऐसी तकनीकी विकसित कर पाए जिससे लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना संभव हो पाया तो हम टाइम ट्रैवल कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है
तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।